प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आप सभी को साहब शब्द की महिमा बताएंगे। प्यारे भक्तजनों, साहब कौन है और आजकल जो साधु संत अपने नाम के आगे या पीछे साहब लगा लेते हैं कि हम फलाना साहब हैं, तो क्या ये कहना सही है कि गलत? प्यारे भक्तजनों, आज जो है ना, खास करके सत्संग आप सभी भक्तों के लिए है, संतों के लिए तो है, बाकी संत लोग कहाँ मानते हैं इंकार के चलते। आप सभी भक्त लोग आज का सत्संग जितने भी संत महात्मा हैं सबके मोबाइल पर भेजिएगा। बड़ा ही दिव्य अद्भुत सत्संग है, अलौकिक सत्संग। प्यारे भक्तजनों, बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे साहब लगाते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं साहब कौन है, असली साहब कौन है। सदगुरु परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, साहिब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाही, बेटा होकर जन्मिया सो तो साहिब नाही। प्यारे भक्तजनों, सतगुरु परमात्मा इस वाणी में कहते हैं कि साहिब सबके बाप हैं। जो सबके बाप है ना, परम पिता परमात्मा, वही साहिब हैं। साहब किसी की बेटा नहीं है। जो बेटा होकर के जन्म लिया है ना धरती पर, वो तो साहब नहीं है। साहब कौन है? जो संसार में सबके पिता हैं और इस संसार में जो बेटा बनकर जन्म लिया है वो साहब नहीं है। ये वाणी मैं नहीं कह रहा हूं प्यारे भक्तजनों, सतगुरु परमात्मा कहते हैं कि साहिब सबके बाप हैं, बेटा कहू के नाही, बेटा हो के जन्मिया सो तो साहब नाही। इस संसार में साहिब कौन है? जो सबके पिता परमात्मा, वही असली साहिब है, और वो किसी की बेटा बनकर नहीं है। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब साहब जो हैं, कबीर साहब, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब संसार में किसी के बेटा बनकर नहीं है। वो प्रकट हुए, माँ बाप से जन्म नहीं लिए। साहब सबके बाप हैं, बेटा कहू के नाही। वो किसी के बेटा बनकर जन्म नहीं लिए हैं। और सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि बेटा होकर जन्मिया सो तो साहिब नहीं। बेटा हो करके इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो कतई साहब नहीं हो सकता है। वो साधु संत बन सकता है, भक्त बन सकता है, संत महाराज बन सकता है, मगर साहब कदापि नहीं बन सकता, क्योंकि सब मां के गर्भ से जन्म लिए हैं, बेटा होकर जन्म लिए। कोई बाप नहीं है संसार में सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के अलावा। प्यारे भक्तजनों, अब आप सभी विचार करिए कि आजकल के जो साधु संत लोग हैं वो अपने नाम के आगे साहब लगाते हैं, कहते हैं फलाना साहब, जैसे अगम साहब, निरत साहब, फलाने साहब, क्षमा साहब। ऐसे ऐसे संत लोग हैं ना, जिनको आप दास बोल दो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, साहेब बोल दो तो बड़ा खुश हो जाते। प्यारे भक्तजनों, उन्हें 1% का ज्ञान नहीं है। जो संत अपने नाम के आगे या बाद में साहब लगाता है वो संत को 1% का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि बेटा होकर जन्मिया सो तो साहब नहीं। बेटा होकर इस संसार में जो जन्म लिया है वो साहब नहीं है। साहब तो केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी लोग विचार करिए, साहब शब्द क्या है? साहब शब्द परमात्मा घोतक शब्द है। परमात्मा का एक पुकारू नाम है साहब। जैसे इस संसार में पिता का पुकारू नाम होता है पापा, कहीं कहीं बोलते हैं बाबू, कहीं कहीं इंग्लिश में बोलते हैं डैडी। पिता का पुकारू शब्द होता है बाप, पापा।
पिता का पुकारू शब्द क्या होता है? पापा, बाबू या पिताजी। तो प्यारे भक्तजनों, जो पिता हैं आपके, केवल उन्हीं को आप पिता कह सकते हैं। ये नहीं कि अपने भाई को भी पिता कह देंगे। आपके पिता हैं और आपके पिता से 5 बेटे ने जन्म लिया है, तो जिनसे आपने जन्म लिया है, पिता या पापा या डैडी या बाबू कहने का अधिकार केवल आपको उन्हीं को है कि आप अपने असली पिता को ही पिता कहें। अब अपने भाई भी कह दे कि मैं पिता हूं, मैं पापा हूं, मुझे पापा कहो, तो क्या आप कहेंगे? आपका भाई है और आपसे कहे कि मुझे पापा कहो या मुझे डैडी कहो या मुझे पिताजी कहो या बाबू कहो, तो क्या आप कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते कि नहीं, तुम भाई हो मेरे, तुम पिता नहीं हो। पिता तो जिनसे हम जन्म लिए वो ना है। तो प्यारे भक्तजनों, अब आप यहां पर विचार करिए कि आज साधु संत हमसे कह देते हैं कि हमें साहब कहो, दास मत कहो, तो हम बड़ी खुशी खुशी कह देते हैं। ये साधु संत भी तो हमारे भाई ना हैं। अंतर क्या है कि ये सब कुछ त्याग करके परमात्मा के लिए अपना जीवन दे दिए हैं। हम भी सब कुछ त्याग देंगे, परमात्मा के लिए जीवन दे देंगे, तो बराबरी में आएंगे। हमसे थोड़ा महान है वो, मगर महान इतने नहीं है कि साहेब बन जाए। धरती पर कोई साहेब बन ही नहीं सकता, कभी भी नहीं बन सकता है। तो प्यारे भक्तजनों, अगर कोई साधु संत आपसे कहता है कि मुझे साहेब कहो, तो कदापि मत कहना उसे। कहना कि नहीं, साहेब तो वो है जो सबके पिता है, जो परमात्मा है, जो किसी का बेटा बनकर नहीं आए, बहुत साहेब है। तुम बेटा बनकर आए हो, तुम साहेब नहीं हो, तुम साधु हो, तुम संत हो, महाराज हो, साहेब नहीं हो। प्यारे भक्तजनों, इस बात को विचार करना परम आवश्यक है। आज सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के पंथ में ना, जो एक दिन का भी गुरुमुख होता है, उसे भी ये लगता है कि लोग मुझे साहेब कहें। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं कि असली साहेब कौन है। और ये कमी हुई कहां से? साधु संतों से हुई है। जो साधु संत अपने नाम के आगे साहेब लगाते हैं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कोई भी कितना भी बड़ा संत हो, वो गलत है। उसको साहेब का ज्ञान नहीं है, उसके अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है। जो अपने मूल को ही नहीं जान पाया, जो अपने परमात्मा को ही नहीं जान पाया, वो किस प्रकार का संत है? बताओ मुझे आप। संत का मूल परमात्मा होते हैं। संत के इष्ट आराध्य लक्ष्य परमात्मा होते हैं। जब वो परमात्मा को ही नहीं जान पाया कि असली परमात्मा, असली साहेब है कौन, और स्वयं साहेब बनकर बैठ गया, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है धरती पर। प्यारे भक्तजनों, विचार करिए आप लोग इस बात पर। कभी कोई संत अपने नाम के आगे साहिब लगाता है, जान जाना कि उसे ज्ञान नहीं है। क्योंकि साहिब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाही, बेटा हो के जो भय सो तो साहिब नाही। सदगुरु परमात्मा और भी वाणी में कहते हैं क्या? साहिब आप की साहबी सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। सदगुरु क्या कहते? साहब की साहबी सबके घटों में समाई हुई है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली दिखती नहीं मगर लाली होती है, उसी तरीके से साहब की साहबी जो है, परमात्मा सर्वव्यापक है और वो सबके घटों में समाये हुए हैं। प्यारे भक्तजनों, अब ये बताओ, क्या साधु संत, आप लोग जो अपने आप को साहिब कहलवाने की चेष्टा रखते हैं, ललक रखते हैं, क्या आप विचार करिए, क्या आप सबके घटों में व्याप्त हैं? क्या आप सर्वव्यापक हैं? क्या आपकी साहबी सबके घटों में व्याप्त है? कदापि नहीं व्याप्त है भक्तजनों। ये साधु संत भक्त लोग इस बड़ी अज्ञानता में फंसे हुए हैं कि अपने नाम के आगे साहिब लगाते हैं। आखिर मैं आपको साहिब कह दूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको? और अगर आप साहिब कहलवाते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा? परमात्मा देख रहे हैं, वो कहते भी हैं, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी।
आपके तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, चित्त की चोरी हर चीज परमात्मा जानते हैं। परमात्मा कहेंगे कि बताओ असली साहिब मैं हूं, और ये अपने आप को साहिब कह रहा है, बताओ क्या ये आदमी सही है? परमात्मा उसे कदापि माफ नहीं करेंगे, मुक्त नहीं करेंगे। जो भी साधु संत सिद्ध हुए हैं ना, वो कभी अपने नाम के आगे साहिब लगैबे नहीं किए। जो भी साधु संतों को साहिब का सच्चा ज्ञान हो गया है परमात्मा का, उन्होंने अपने नाम के आगे या पीछे साहब नहीं लगाए हैं, कभी कदापि साहब नहीं लगाए। प्यारे भक्तजनों, आज के संत जिन्हें 2 पैसे का ज्ञान नहीं है, जो अपने मूल परमात्मा को ही नहीं जानते हो, संत लोग, उन्हें हम किस बात का ज्ञानी कहें? बताइए आप लोग। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अगर आप लोग समझते होंगे कि मैं निंदा कर रहा हूं, तो ये समझना या कहना सरासर गलत है, क्योंकि ये निंदा नहीं, ये सच्चाई है, और सच्चाई को निंदा नहीं कहा जा सकता है। सही को गलत कहना निंदा है, या गलत को सही कहना निंदा है। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना कदापि निंदा नहीं हो सकती धरती पर। तो प्यारे भक्तजनों, आजकल के जो संत लोग अपने नाम के आगे साहिब लगाते हैं, इनकी मुक्ति भी नहीं होगी और इन्हें 1% का ज्ञान भी नहीं है। अरे संत को लगाने के लिए, संत कितना प्यारा शब्द है। फलाने संत, फलाने साधु, फलाने महात्मा, फलाने महाराज। महाराज लगा लीजिए, साधु संत लगा लीजिए, महात्मा लगा लीजिए, दास लगा लीजिए, कितने प्यारे शब्द हैं। इनमें सम्मान नहीं बढ़ता है हमारा? क्या इनमें सम्मान हमारा गिर जाता है? साहिब लगेगा तभी सम्मान होगा। तुम साहिब हो भी नहीं और अपने नाम के आगे साहिब लगाते हो, तो सदगुरु कहते हैं, जान जान नर करत ढिड़ाई, बूढ़ा जाई पर था न पाई। जो जानबूझकर गलत कार्य करता है ना, वो कभी पार नहीं हो सकता, वो बूढ़ते ही जाता है, दलदल में धंसते ही जाता है। प्यारे भक्तजनों, इस संसार में जो भी साधु संत अपने नाम के आगे साहिब लगाते हैं, सरासर अज्ञानी है वो लोग। कदापि नहीं लगाना चाहिए। पिता तो वही हैं, साहिब ही सबके हैं। वो कहते हैं, साहिब से सब होते हैं, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा साहिब जो है समर्थ है, उन्हीं से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। बंदा कुछ नहीं कर सकता, वही परमात्मा ही सर्वप्रथम बंदे को ज्ञान देने आते हैं मुक्ति का। वही परमात्मा ही मुक्त करते हैं, उन्हीं के ज्ञान से ही मुक्त होना है। वो परमात्मा राई से पर्वत कर सकते हैं, राई को पर्वत बना सकते हैं और पर्वत को राई में तब्दील कर सकते हैं। वो समर्थ परमात्मा है। क्या आप राई से पर्वत बना सकते हैं? जो संत लोग आज या भक्त लोग अपने आप को साहिब कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग प्रश्न करिए कि आप अगर साहिब हैं तो राई से पर्वत बनाइए। राई छोटी सी चीज, जैसे राई कहीं कहीं सरसों को भी कहते हैं, सरसों के दाने को, तो और कहीं कहीं छोटी वस्तु, मतलब राई का मतलब छोटी वस्तु, राई भर छोटी वस्तु, छोटी वस्तु को पर्वत बना दीजिए और पर्वत को राई के छोटा वस्तु के जैसा बना लीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप साहिब हो। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु क्या कहते हैं कि साहिब सबके बाप हैं। बेटा साहिब से सब होते हैं, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करें, पर्वत राई माही, पर्वत राई माही। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा ही सामर्थ्य हैं, साहिब ही समर्थ हैं। वो राई से पर्वत और पर्वत से राई कर देते हैं, बंदे में कोई दम नहीं है। सदगुरु क्या कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि सदगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, साहिब के दरबार में। अगर आप साहिब हैं तो आपके दरबार में तो बहुत कमी है।
सदगुरु परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं, पर साहिब के दरबार में, मगर बंदे के दरबार में कमी है। बंदा अपनी गलती के वजह से उस जो मौज है ना साहिब के दरबार की, वो नहीं पा पाता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु कहते हैं ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता। ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला जो सदा रहे डरता। आजकल के दो चार वाणी साखी जानने वाले संत अपने आप को ज्ञानी बन करके मूल परमात्मा को ही भूल जाते हैं, विसार देते हैं और अपने आप को ही साहिब बनकर बैठ जाते हैं, परमात्मा बनकर बैठ जाते हैं कि हम 13वें पंथ में आए, हम 14वें पंथ में कि फलाने पंथ में आए हैं और मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही साहिब हूं। तो उनको साहिब कहते हैं कि ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता। ज्ञानी आजकल अपने मूल को भूल गए हैं, दो चार साखी शब्द जान के, जहां चेला कुछ बन गए तो दो चार साखी शब्द जान गए, तो अपने मूल परमात्मा को भूल के कहते मैं ही परमात्मा हूं, आप भय करता, अपने आप को ही सारा करता मान लेते हैं। तो सदगुरु क्या कहते हैं इनके लिए कि ताते संसारी भला। इन मूर्खों से अच्छा संसारी होता है, संसारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति अच्छा होता है जो सदा रहे डरता। कम से कम परमात्मा के नाम से डरता तो है, उसका विश्वास तो बनता है कि नहीं परमात्मा है। ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला जो सदा रहे डरता, सदा रहे डरता। आजकल के ज्ञानी संत जो अपने आप को परमात्मा मानकर बैठे हैं ना, दो चार वाणी जानकर जो ज्ञानी बने हैं और अपने आप को कर्ता मान लिए, परमात्मा को भूल गए हैं, परमात्मा को नहीं कहते हैं कि वो कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो उनके लिए सदगुरु कहते हैं कि ताते संसारी भला सदा रहे डरता। ऐसे मूर्ख संतों से संसारिक ग्रस्त व्यक्ति अच्छा है जो सदा परमात्मा से डरता है, जो परमात्मा के नाम से डरता है, उसके अंदर ये भाव है कि परमात्मा है, देखेंगे तो हमें माफ नहीं करेंगे। प्यारे भक्तजनों, इस संसार में साहिब कोई नहीं है, साहिब हैं तो केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, वही सबके पिता हैं। वो किसी का बेटा बनकर संसार में नहीं आए हैं, वही असली साहिब हैं। उनके अलावा किसी को साहिब कहना ठीक नहीं है, क्योंकि साहिब शब्द परमात्मा का पुकारू नाम है। साहिब जो है ना एक पुकारू शब्द है, मगर इतना प्यारा शब्द है ना कि इसको सब लोग अपने लिए लगा लिए, जबकि साहिब शब्द केवल सतगुरु कबीर साहब के लिए था। ये साहब शब्द केवल और केवल सतगुरु कबीर साहब के लिए था, आम लोगों के लिए शब्द नहीं है। साहिब परमात्मा घोतक शब्द है। सतगुरु क्या कहते हैं? शब्द स्वरूपी नाम साहब का, सोई निज नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी नाम तुम साहब का जानते हो ना, वो नाम हमारा, ये साहिब ही असली साहिब हैं। तो क्या आप भी साहिब हैं? आप साधु संत लोग जो भी आज इस बात को कहते हैं, उनको जान लेना 1% का ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। जो अपने मूल परमात्मा को ही संत नहीं जान पाया, जो साहिब को ही नहीं जान पाया, वो संत ज्ञानी नहीं हो सकता। और जो संत साहिब को जान गया है, वो संत अपने आप को साहिब कह नहीं सकता है। प्यारे भक्तजनों, जो संत साहिब को जान गया है ना, वो अपने आप को साहिब कभी नहीं कहेगा। वो संत लगाएगा, महाराज लगाएगा, साधुक लगाएगा, अपने नाम के आगे महात्मा लगाएगा, मगर साहिब कदापि नहीं लगाएगा। और जो ज्ञानी संत हुए हैं धरती पर, जो संत परमात्मा को प्राप्त किए हैं या जिन्हें परमात्मा मिले हैं, उन संतों ने अपने नाम के आगे साहिब लगाया ही नहीं है। साहिब तो केवल सतगुरु परमात्मा कबीर साहब हैं। वो एक कितनी सुंदर वाणी कहते हैं, तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांड नित्य भीन, अधर लोक वहां देखिया साहिब आसन कीन। सतगुरु कहते 3 लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिया जहां साहिब आसन कीन है।
प्यारे भक्तजनों, सदगुरु क्या कहते हैं असली साहिब की पहचान? तीन लोक के बाहर, ब्रह्मांडंते बीन, पिंड ब्रह्मांड काया से बाहर, अधर लोक, अधर वाली बात सदगुरु कहते हैं, अधर लोक वह देखिया साहब आसन कीन, वहां साहेब का मूल ठिकाना है, वही साहेब आसन में बैठे। तो प्यारे भक्तजनों, वही साहेब मिलेंगे। तो क्या आप अधर लोक में हैं, तीन लोक के बाहर पिंड ब्रह्मांड से भिन्न हैं? आप तो पिंड ब्रह्मांड तीन लोक में फंसे हैं। तो क्या आप साहेब हो गए? जो भी भगत लोग या साधु संत अपने आप को साहेब कहते हैं, मैं उनसे इस बात का प्रश्न करता हूं कि सदगुरु कहते हैं कि तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडंते भीन, अधर लोक वह देखिया जहां साहिब आसन कीन। तीन लोक के बाहर ब्रह्मांडंते भीन, अधर लोक है जहां साहेब आसन किए हैं, वही सच्चे साहेब हैं। और वही साहेब इस धरती पे सत्संग सुनाकर जीव को चेताने, ज्ञान देने आते हैं। तो मैं आप संतों से पूछता हूं कि आप अपने नाम के आगे संत लगाते हैं या पीछे लगाते हैं? तो आप बताइए कि आप तीन लोक के बाहर हैं, ब्रह्मांडंते भीन है? क्या अधर लोक में आपका आसन है? कदापि नहीं है। आप वहां जाएंगे तो आपकी मुक्ति होगी। आप संत हैं, महाराज हैं, एक आत्मा है, परमात्मा नहीं है। साहेब बनकर मत बैठिए। अगर साहेब बनकर बैठेंगे ना तो सदगुरु कहते हैं स्वामी होकर बैठ ही बहुत सहे सिरमार। जो स्वामी होकर संसार में बैठता है ना, बहुत मार सहता है, क्योंकि संसार की भी मार सहेगा, 84 लाख योनियों की भी मार सहेगा। जो अपने आप को सदगुरु बनकर बैठा है ना, साहेब सदगुरु स्वामी लगाकर बैठा है, वो बहुत ही मार सहेगा, संसार की दुखों की 84 लाख योनियों की बच नहीं सकता है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि जितने हमारे मानने वालों से कुछ नहीं होगा, जितने सदगुरु के मानने वाले लोग हैं, वो जो भी संत साहेब अपने आप को कहता है उसको डांटना शुरू करें, उसको समझाना शुरू करें। देखिए कुछ ही दिनों के अंदर ये जागृति आ जाएगी कि कोई भी संत, कोई भी महात्मा अपने आप को साहेब कहने से डरने लगेगा और फिर वो साहेब को जान जाएगा कि असली साहेब कौन है। प्यारे भक्तजनों, सभी संत महात्मा जो भी अपने नाम के आगे साहेब लगाते हैं, सदगुरु लगाते हैं, सबकी क्लास लगाओ, सभी को ज्ञान देना है। हमें यहां से एक विचार करना है, सबको एक परमात्मा को मानना है, जो असली परमात्मा। यहां पाखंडवाद का काम नहीं, गाजीपुर की धरती मनुआपुर बाजार में यहां से जो भी ज्ञान जाता है सब प्योर ज्ञान सदगुरु परमात्मा का जा रहा है। यहां पर किसी के पाखंड की कोई आवश्यकता नहीं, यहां से पाखंड का विरोध होता है। जो साधु संत लोगों ने संसार में पाखंड फैला रखा है ना, जो साहेब बनकर बैठे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उनका भी सुधार, उनका भी कल्याण तभी होगा जब वो अपने नाम के आगे से साहेब हटा देंगे, दास महाराज या संत लगा लेंगे। बहुत ही सुंदर शब्द हैं, संत, महात्मा, साधु जी, महाराज जी, दास, कितने प्यारे शब्द हैं। क्या इन शब्दों से हमारा सम्मान नहीं बढ़ेगा? प्यारे भक्तजनों, इन संतों को समझाइए। प्यारे भक्तजनों, आप सभी जरूर इस बात पर विचार करिए, क्योंकि ये बात समाज में देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारा समाज इतना गंदा हो गया है। लोग कहते हैं, मुझे फोन करते हैं कि महात्मा जी या गुरु जी या महाराज जी, आप कबीरपंथी लोग एक विचार क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपके विचारों में भिन्नता है? इसका क्या कारण है बताइए? तो इसका एक ही कारण है कि जो आज समाज के लोग अपने आप को साहेब मानकर बैठे हैं, साहेब की वाणी का अध्ययन नहीं करते, सतगुरु कबीर साहेब की वाणी का अध्ययन नहीं करते, जिसके कारण मन गढ़ंत बातें बना लेते हैं और मन गढ़ंत उपदेश देने लगते, जिसके कारण पंथ में भिन्नता आ गई है। हम सबको अपने मन के विचारों को त्यागना होगा, अपने मन की कल्पना को त्यागना होगा और सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब के विचार को मानकर उनकी वाणी पर चलना होगा, उनकी वाणी पे अटल होना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताकर मता अगाध। मन मुरीद तो पूरा संसार है, मगर गुरु का मुरीद कोई साधु होता है। और जो गुरु का मुरीद होता है ना, जो गुरु के वचनों को मानता है, उसका मतागाध, उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो मनमती विचारों से भक्ति करता है ना, या मनमती विचार के लोगों को
बात मानता है उसका कल्याण नहीं होता। तो प्यारे भक्तजनों, हम सब कबीर पंथियों को एक होना है, केवल और केवल सदगुरु परमात्मा की वाणी का प्रचार करना, किसी संत या मनमती संत की वाणी का नहीं। प्यारे भक्तजनों, जितने भी संत हैं सबका कल्याण परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से हुआ है। और जितने भी आज के भक्त, आज के समय के भक्त हंस संत जन हैं, सबका कल्याण, सबका उद्धार परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी से होगा। इसलिए हम अपने वाणी को छोड़कर, अपने ज्ञान को छोड़कर केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान को पकड़ेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि इसके अलावा हम किसी मनमती संत की वाणी पकड़ते हैं, कदापि हमारा कल्याण नहीं होगा। और साहेब बनकर अगर हम बैठ गए तब तो और नहीं होगा, और हमें काल लात मारेगा। दुख में जाएंगे, 84 में जाएंगे, खाल उधेड़ी जाएगी, भूख में भोजन नहीं मिलेगा, प्यास में पानी नहीं मिलेगा, दर्द में दवा नहीं मिलेगी, बीमारी में उपचार नहीं मिलेगा, तड़प तड़प के जीवन जाएगा आपका। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सभी लोग विचार करके जो भी अपने नाम के आगे साहिब लगाते हैं, दास लगाते हैं, अभी से त्याग दें। थोड़ा सा कहते हैं ना, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। अभी तक आपकी अज्ञानता थी कि आप अपने नाम के आगे साहिब लगाते थे, मगर अब इस अज्ञानता को खत्म करके अब दास लगाइए, महाराज लगाइए, संत लगाइए, साधु लगाइए या महात्मा लगाइए। कितने प्यारे शब्द हैं। क्यों? क्योंकि साहिब तो केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाही, बेटा होकर जो भय सो तो साहिब नाही, सो तो साहिब नाही। जो सबके बाप हैं वही असली साहिब हैं, सतगुरु परमात्मा कबीर साहब। और बेटा होकर जो जन्म लिया वो असली साहिब नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसको साहिब कहना ये पाप है और ये नरक जाने का एक रास्ता आप तैयार कर रहे हैं। अगर किसी संत को, किसी भक्त को आप साहिब कहते हैं तो ये आप नरक जाने के लिए रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अब आप जान गए कि असली साहिब कौन है, तो केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए ही साहब कहिए। इसके अलावा साधु संतों को संत कहिए, महाराज कहिए, या दास कहिए, महात्मा कहिए, साधु कहिए, साहिब मत कहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर। प्यारे भक्तजनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को अगर मेरी वाणी से कष्ट पहुंचा हो, अगर मेरी वाणियों से दुख लगा हो या हृदय में ठेस पहुंची हो, तो मैं आप सभी से के सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नतमस्तक हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आपको दुख देना मेरा अभिप्राय नहीं है। आपको ज्ञान, सच्चा ज्ञान देना, सच्चे ज्ञान से रूबरू कराना मेरा अभिप्राय है। आपको गलत रास्ते से रोकना मेरा अभिप्राय है। आपको सही बनाना मेरा अभिप्राय है। दुख देना या आपके हृदय को ठेस पहुंचाना मेरा अभिप्राय नहीं है। अगर मेरी बातों से आपको ठेस लगी हो, लेस मात्र भी दुख हुआ हो, तो मैं आपके सामने करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्व व्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।